जय हिंद बच्चों, वेलकम टू माय चैनल फतेह वाले गुरु जी। आप सभी को दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम लोग बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले एक्टिव वाइज पैसिव वाइज को हल करेंगे, जो 2019 और 20 के होंगे। और अब आप देखेंगे कि जो 19-20 में या 21-22 में या 23-24 में जो एक्टिव वाइज पैसिव वाइज पूछे गए थे, अब वो कहीं ना कहीं बार बार रिपीट होते हैं। तो आपको अब समझना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। तो अब आइए हम लोग करके देखते हैं 2019 के जो पैसिव वाइज एक्टिव वाइज बोर्ड परीक्षा में पूछे गए 7 सेटों में 7 प्रश्न आए थे 2-2 नंबर के। तो वही अब आपको मैं हल करके दिखाऊंगा और आशा करता हूं कि आप लोग सीखने का प्रयास करेंगे। पहला प्रश्न आपका लिखा है, वी शुड एडमायर द फ्रीडम फाइटर्स। इसमें ये नया वर्ड मिला है, अगर कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड, मस्ट या टू लिखा हो तो केवल पैसिव वॉइस बना सेवन के बाद बी लिख देंगे आप। आइए करके देखते हैं। तो ये इसकी वर्ब है। वर्ब के बाद वाला शब्द आपका ऑब्जेक्ट होता है द फ्रीडम फाइटर्स। शुड लिखा है, शुड लिख देंगे। इनके बाद क्या लगाते हैं, बी लिखते हैं। यहां पे हम लोग बी लिख देते हैं। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब एडमायर्ड। अब कुछ नहीं बचा तो बाई। बी का होता है ऑब्जेक्ट अस। क्या होता है, अस। अब हम लोग इसके दूसरे सेंटेंस को सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है, ये कह रहा है हैव दे हेल्प्ड यू। हैव मतलब प्रेजेंट परफेक्ट। अगर प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है तो आप इसको बनाना शुरू करेंगे तो परफेक्ट कंटिन्यूअस हेल्पिंग वर्ब लगेगी। यू लिखा है तो आप यू पहले यहां लिख लीजिए। अब यू के साथ क्या लगता है, हैवी लगता है। इसके बाद आप लगा देंगे बीन। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड। बचा क्या, बाई। दे का ऑब्जेक्ट होता है देम। ओके, अब हम बढ़ते हैं इसके तीसरे पार्ट की ओर। जो इसका तीसरा भाग है, सी वाज हेल्पिंग हर ब्रदर। बहुत आसान है ये तो, प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस का है। तो इसका ये हेल्पिंग वर्ब के बाद जो लिखा है ये यही हर ब्रदर आपका ऑब्जेक्ट होगा। तो उसको लिखेंगे हर ब्रदर। हर ब्रदर वाज बीइंग मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब हेल्प्ड। फिर बाई। बचा क्या, सी का ऑब्जेक्ट बेटा होता है हर। सी का ऑब्जेक्ट होता है हर। कम समझ में आ रहा है, उसको थोड़ा सा गार। सी का ऑब्जेक्ट होता है हर। अब इसके चौथे भाग में देखेंगे, अकबर डिफीटेड। हमको पहचानना मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब से है। डिफीटेड हेमू इन द बैटल ऑफ पानीपत। अब ये सेकंड फॉर्म लगी है।
हेल्पिंग वर्ब कुछ दे नहीं रखा है, तो 12 टेंसों में सिर्फ इकलौता एक ही टेंस है जिसमें मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है, वो है पास्ट इंडेफिनिट। इसके बाद जो मेन वर्ब के बाद लिखा है यही तो आपका ऑब्जेक्ट रहेगा। चलिए करते हैं। तो हेमू, फिर पास्ट इंडेफिनिट का है तो वाज हो जाएगा, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म अर्थात डिफीटेड, इन द बैटल ऑफ, अदर वर्ड है ना, इन द बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत का पी बड़ा होगा, बाई, बचा क्या, अकबर। है ना आसान बिल्कुल। अब इसका पचवा है, पचवा मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था लेकिन चलो फिर से बता दे रहा हूं। छठवां नहीं बताऊंगा क्योंकि मैंने छठवां ऑलरेडी पिछली वीडियो में करवा दिया है। आप उन वीडियो को जाके देखें तो आपको ये मिल जाएगा। तो पचवा भी सेकंड फॉर्म लिखी हुई है, ये सेकंड फॉर्म लिखी है, द हंटर साथ द टाइगर। तो इसके बाद वाला शब्द आपका ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। सेकंड फॉर्म लिखी, फिर से पास्ट इंडेफिनिट का मिल गया, तो क्या बनेगा ये, आइए देखते हैं। द टाइगर पास्ट इंडेफिनिट का है तो वाज हो जाएगा, 60 अनशब्द है तो बाई लगा देंगे। बाय द हंटर, ऐसे। छठवां मुझको बताया नहीं कि मैंने पिछली वीडियो में उसको बता दिया है, मैं सतवां आपको करवा दे रहा हूं। सतवां भी बताया है किंतु थोड़ा सा परिवर्तन इसमें करवा दे रहा हूं। रोट लिखा है, ये देखिए रोट लिखा है, रोट मेन वर्ब राइट की सेकंड फॉर्म है। अब सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट इंडेफिनिट, तो इसके इतना बड़ा सेंटेंस आगे लिखा है, ही रोट, इसके आगे लिखा है एन एप्लीकेशन टू हिज क्लास टीचर फॉर लीव। आगे का आपका ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, मेन वर्ब के तुरंत बाद वाला वर्ड आपका ऑब्जेक्ट रहेगा। तो क्या हो जाएगा, एन एप्लीकेशन, एन एप्लीकेशन पास्ट इंडेफिनिट का तो वाज हो जाएगा, रोड की थर्ड फॉर्म रिटन हो जाएगी बच्चों। अब आगे का जो अन्य शब्द बच रहा लिख देंगे, टू हिज क्लास टीचर फॉर लीव। अब बचा क्या, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना बचा, तो बाई लगा के इसको भी लिख देंगे। ये अब आप इसको लिख लीजिए, इसके आगे हम लोग जो है 2020 के एक्टिव स्पेसिफाइज को सॉल्व करेंगे। लिख लीजिए आप इसको, लिख लीजिए, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी आपकी इच्छा हो। तो अब हम इसके 2020 में जो बोर्ड परीक्षा में पूछे गए थे एक्टिव स्पेसिफाइज, अब उनको सॉल्व करेंगे। है बिल्कुल आसान, इसमें तो ऐसा कोई सेंटेंस मुझको दिख भी नहीं रहा है कि टफ लग रहा हो। अब इसमें जो है पहला लिखा ही हैज आंसर्ड, साफ साफ लिखा है हैज, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म अर्थात प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। तो पहले सेंटेंस को जब सॉल्व करने चलेंगे तो इसके बाद वाला शब्द आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ऑल द क्वेश्चंस हैव बीन
आंसर्ड, आंसर्ड बाई, ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम। अब इससे हम दूसरे भाग की ओर चलेंगे। थोड़ा सा नवरात्र की वजह से बगल में माता जी का पंडाल लगा हुआ है, तो आवाज़ वीडियो में आएगी, इस बात को आप नोटिस ना कीजिएगा। बाकी तो आपको फोकस करना है अपनी पढ़ाई पे। दूसरा भाग इसका कह रहा है बच्चों, इसमें थोड़ा सा टिपिकल मत समझ लो, चाहे तो जो समझ लो। इसमें दो ऑब्जेक्ट दे रखे हैं, सजीव निर्जीव दोनों। जब दोनों ऑब्जेक्ट दे रखे हो तो पहले आपको जो मन में आ जाए आप वही रख दो, चाहे आप निर्जीव रख दो चाहे आप सजीव रख दो, आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है, उस सबसे कोई मतलब नहीं है। तो मैं पकड़ रहा हूं वी को, तो वी प्रेजेंट इंडिफिनिट का वाक्य यस यस लगा है तो आर हो जाएगा। टीच की थर्ड फॉर्म टाट, बचा क्या साइंस, बाई बचा है आपका डॉक्टर रंजना है सन। तीसरे नंबर को देखते हैं। तीसरा नंबर लिखा डू दिस वर्क एट वंस। डू मतलब ये मेन वर्ब है, अर्थात इंपरेटिव हो गया। तो इंपरेटिव में आपको लिखना है लेट, फिर ये आपका दिस वर्क ऑब्जेक्ट बन जाएगा, फिर आपको लिखना है बी। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है डन। अन्य शब्द के रूप में बचा आपका एट वंस। अभी भी कह रहा हूं, जो वीडियो अगर पिछले वाली आपने ना देखी हो उनको आप जाके प्लेलिस्ट में एक्टिवाइज पैसिवाइज का वीडियो पड़ा है, आप उसको देखिए। ये सेंटेंस आप मेरे बताने से पहले चालू कर लेंगे, मुझको बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी इसके बाद। फिर अब देखो तो पहले समझो तो। चलिए हम चौथे भाग की ओर बढ़ते हैं। चौथे भाग में वी हेल्प देम इन एवरी वे। मैंने इस सेंटेंस को भी पिछले वीडियो में करवाया है, लेकिन फिर भी अभी मैं करवा दे रहा हूं। तो ये हेल्प है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है। ये लिखा है देम, मेन वर्ब के बाद वाला वर्ड देम लिखा है, तो इसका सब्जेक्ट होता है दे। प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है तो आप लगा देंगे आर। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब हेल्प्ड। इन एवरी वे आपका बचा अन्य शब्द, एवरी वे बचा क्या बाई। वी का ऑब्जेक्ट होता है अस। है बिल्कुल आसान। अब पांचवें नंबर को देखिए, ही पोस्टेड अ लेटर। तो बिल्कुल झंडू है, बिल्कुल झंडू है, कुछ नहीं है मतलब। लेकिन एक बात ध्यान देना, जो सेंटेंस छोटा होता है, एक हिंदी में प्रोवर्ब है कि देखन में छोटे लगे भाव करे, अरे भाव करे गंभीर। तो सेंटेंस भी आपका ये छोटा है, छोटा ना समझना। चूंकि लिखा ही पोस्टेड लेटर, तो पहचाने किस टेंस का वाक्य है। ये लिखा पोस्टेड, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट का। ए लेटर आपका बन जाएगा सब्जेक्ट। वाज हो जाएगा। पोस्ट की थर्ड फॉर्म पोस्टेड ही रहती है, बाय हिम। फाइनल। छठवां है जी, साफ साफ बता रहा कि मुझको पकड़ लो, ये मेरे पास डिड मिल गई है, समझ लो। तो डिड जाएगा आपका वाज या वेयर में, तो ये हो जाएगा आपका वाज। इसके बाद लिखा योर वर्क।
फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड। यस्टरडे आपका यस्टरडे रह जाएगा। बचा क्या? बाई, यू और प्रश्नवाचक चिन्ह। फिर ये छोटा सा मिल गया, बच्चा, बहुआ, मुन्ना। डू यू हेल्प मी? हाँ बिल्कुल, हमने सहायता की आपकी, बता ही तो रहे हैं, है ना? आपकी सहायता ही तो हुई। करके देखते हैं। डू है तो हो जाएगा एम, क्योंकि इसका जो ये सब्जेक्ट बनेगा मी है, तो आई हो जाएगा एम आई। हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड हो जाएगी बाय यू। प्रश्नवाचक चिन्ह। ये रहा आपका 2020 का सॉल्यूशन। आशा करता हूं जो मैंने पढ़ाया है आपकी समझ में आएगा, और सरस्वती माता जी से प्रार्थना भी करूंगा कि यही पैसिव वॉइस इनमें से ही कुछ जो मैंने पढ़ाए हैं बोर्ड परीक्षा में भी आ जाए। वैसे तो होता है कि आता है, लेकिन फिर भी आप लोग मेहनत कीजिए, और जो भी आपको समझ में आए आप कमेंट कीजिए, आपको बताऊं। और ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसको अपने मित्रों तक शेयर करें, ताकि उनका ही बेचारों का भला हो जाए, है कि नहीं? मित्र ही है। धन्यवाद।